कल आपको खबर मिली होगी किस तरीके से प्रदीप भंडारी के टीम की, जो कि बंगाल दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बेरहमी से उनके ऊपर पत्थरबाजी करने के बाद उन्हें घायल किया गया। पर ऐसा हुआ क्यों? जी हाँ, सुमन पांडे के चैनल में प्रदीप भंडारी की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की और सारी चीजों का छानबीन निकाल कर तब मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोग जो गलतफहमी फैला रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है बंगाल में, क्या हुआ है जन की बात प्रदीप भंडारी की टीम के साथ, वो चीजें उनको पता होनी चाहिए। तो कल हुआ क्या यूं था कि एक हॉस्पिटल है दुर्गापुर में, जहां आपको पता है प्रदीप भंडारी हर शनिवार को मुंबई पुलिस स्टेशन में खार थाने में जाकर समन आता है उनके नाम का, जहां पर वो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कानून के बाहर जाकर उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि कभी उनके ऊपर कोई उंगली उठे। लेकिन मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये मोहब्बत ही है जो अभी तक उनका बरकरार है। लेकिन सवाल उठता है कि एक इंसान से, एक पत्रकार जो सच बोलने की शक्ति रखता है, हमेशा समाज के सामने सच को उजागर करता है, उसके साथ बार बार जाती क्यों? जहां पे कई खबरें इस तरीके की आ रही है कि प्रदीप भंडारी ने रिपब्लिक भारत क्यों छोड़ा, और इसको लेकर 10 वीडियोस बन रहे हैं, 10 तरह की बातें हो रही हैं कि सम्मन के डर से ऐसा हो गया। अगर वो सम्मन से डरने वाला इंसान होता, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डर कर चुप होकर रिपब्लिक छोड़ने वाला शख्स होता, तो क्या वो बंगाल जैसे राज्य में जाकर पत्रकारिता करता? ये आप खुद विचार कीजिएगा। बात करते हैं हम कल की खबर का। तो कल दुर्गापुर में उनके 3 रिपोर्टर, जिनका की नाम है अमन वर्मा, अविक भट्टाचार्य और कृतार्थ नंदन, ये हॉस्पिटल के बाहर एक रेगुलर रिपोर्टिंग जैसे उनकी पत्रकारिता होती है, वो पत्रकारिता कर रहे थे, वहां के हाव भाव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मल रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन उसी अस्पताल में जहां पर एक पेशेंट एडमिट था, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, उनके परिजन के पास इतने पैसे नहीं था कि उसका इलाज करा सके, फिर भी जब तक उनके पास धनराशि थी उन्होंने अपने पेशेंट का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया। द मोमेंट उनके पास उनकी जो पर्याप्त धनराशि खत्म हो गई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इलाज जारी रखे, कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन हॉस्पिटल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो आगे इलाज कंटिन्यू नहीं करेंगे, इलाज जारी नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने ममता बनर्जी, जो वहां की राज्य सरकार की जो मालिक है हमारी ममता आपा, का दिया गया, जो उन्होंने आम नागरिक को एक कार्ड इश्यू किया है, जिस कार्ड को कहते हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड। आपको याद होगा पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कार्ड इशू किया गया था, जिसमें कि लगभग 5 लाख रुपए की एक आंकड़ा है कि 5 लाख रुपए तक आप इलाज करा सकते हैं, जिससे बहुत मदद मिलती। लेकिन हमेशा की तरह ममता बनर्जी को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के कार्ड को कैंसिल करके उन्होंने अपना कार्ड इशू किया। लेकिन जब उन परिजनों ने उस कार्ड को हॉस्पिटल वालों को दिखाया कि मेरे पास ये स्वास्थ्य साथी कार्ड है जो राज्य सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, और इस कार्ड के बेसिस पर आप हमारे पेशेंट का इलाज कंटिन्यू करें ताकि उनकी जान बच जाए, पर हॉस्पिटल की लापरवाही और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि पेशेंट मर रहा है, जी रहा है, जो कि पेशेंट काफी दिनों से उसी अस्पताल में भर्ती था। लेकिन अंत तक उन्होंने इस बात को नहीं माना, उस कार्ड को तवज्जो नहीं दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि पेशेंट अपनी जान खो बैठा, परिजन अपना आपा खो बैठे, वो चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर जब रिपोर्टर अंदर गए, प्रदीप भंडारी जन की बात की टीम जब अंदर गई और जब उन्होंने सारी चीजों को जाना, समझा और इस बात को लेकर जब आवाज उठाई और रिपोर्ट करना शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू किए, तो इस बात को लेकर वहां के हॉस्पिटल के कर्मचारी ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। उस हमला से बचने के लिए उन्होंने, ध्यान दीजिएगा इस बात को, खुद पत्रकार ने जन की बात प्रदीप भंडारी की टीम ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, लेकिन पुलिस के आते ही हॉस्पिटल के कर्मचारी, जिन्होंने गार्ड की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप सुनिएगा, अपने गार्ड की जगह, हॉस्पिटल के बाहर नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेकिन वहां पे हमारे जन की बात प्रदीप भंडारी की टीम से बात करने में हमें पता चला कि वहां पे गार्ड नहीं थे, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जगह वहां पे खड़ा कर रखा है बाउंसर।
तो जैसे ही पुलिस आई है, उन बाउंसर के और अस्पताल के कर्मचारियों की जो हिम्मत थी और दोगुनी हो गई, क्योंकि पुलिस ने उनका समर्थन किया। पुलिस ने रिपोर्टर्स का साथ नहीं दिया, पुलिस ने उन परिजनों का साथ नहीं दिया जिसने कि अपना कोई परिवार का एक सदस्य खोया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पैसा टाइम से नहीं दे पाया हॉस्पिटल को। लेकिन जहां ही पुलिस आती है, मारपीट बढ़ गई और हाथापाई इतनी ज्यादा तेज हो गई, साथ में पत्थरबाजी हो गई और उनके तीनों रिपोर्टर को बुरी तरीके से घायल किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक इंसिडेंट के तौर पे जहां पे किसी परिवार सदस्य, हॉस्पिटल और एक पत्रकार की झड़प है, उसमें पुलिस ने जन की बात के प्रदीप भंडारी की टीम के रिपोर्टर्स के मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। मोबाइल फोन्स छीनने के बाद दो उन्होंने मोबाइल वापस कर दिए हैं, लेकिन उनके सारे डेटा को जो उन्होंने वहां से कैप्चर किए थे, जो वीडियोस वहां से उन्होंने बनाए थे, आखिर वहां उस अस्पताल में हुआ क्या था जो अभी कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, वो सारे वीडियोस और उनका सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया। और ये बात ताकि दुनिया के सामने ना आए, वो तो हमें प्रदीप भंडारी और जन की बात के ट्विटर से पता चला जब उन्होंने एक वीडियो क्लिप वायरल किया है। सुमन पांडे के ट्विटर चैनल पे जाइएगा, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जिन्होंने भी उस अस्पताल का वीडियो नहीं देखा कि किस तरीके से वहां झड़प हो रही है, मारपीट हो रही है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पे फिर से दहशतगर्दी का, गुंडागर्दी का, बंगाल के कानून व्यवस्था का। क्या ये यही वजह था जिसके वजह से इस चुनाव में साफ साफ तरीके से बंगाल पुलिस की ड्यूटी खत्म कर दी गई है और वहां पे अलग से बीएसएफ और सीएसएफ के जवान को तैनात किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके? जो पत्रकार शुरू से समाज में सच को सामने लाता है, वो पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से हमला क्या फिर से एक बार दहशत के ऊपर दस्तक नहीं है कि क्यों ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से टीएमसी के गुंडे अपनी हद को पार करते जा रहे हैं? जहां पे पुलिस मौजूद है, जहां पे पुलिस को उन पत्रकारों का और उन परिजनों का जिन्होंने अपने सदस्य को खो दिया है, उनका समर्थन करना चाहिए था। कानून को हाथ में लेकर उन्होंने उल्टा उन पत्रकारों को मरवाया पिटवाया। आखिर क्यों? तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बंगाल की जनता जो अस्पताल में पुलिस के सामने कुछ नहीं कर पा रही है, वो पुलिस के पीछे, क्योंकि उनके लिए पुलिस का होना न होना मैं कोई तवज्जो नहीं देती हूं, लेकिन इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। क्या ये परिवर्तन, ये जो रथ यात्रा बीजेपी निकाल रही है, क्या इस बार इस परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत बंगाल की जनता को है या नहीं? सवाल यह भी उठता है कि हर बार हर राज्य प्रदीप भंडारी के टीम को टारगेट क्यों करती है, प्रदीप भंडारी को टारगेट क्यों कर रही है? आखिर एक पत्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी भी कुछ है या नहीं है? इसके लिए कोई कानून है भी या नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।